बेताल बोला, राजा विक्रम, अगर यह कहानी सुनकर तूने उत्तर दे दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा, और अगर चुप रहा तो तेरा सिर 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। डरावनी शुरुआत। आधी रात थी। श्मशान में हवा भी डरी हुई लग रही थी। राजा विक्रम एक बार फिर उस पेड़ की ओर बढ़े जिस पर बेताल उल्टा लटका था। जैसे ही विक्रम ने बेताल को कंधे पर रखा, बेताल हंसा। राजा, आज की कहानी तुझे खुद पर शक करवाएगी। रहस्यमय राज्य। बहुत दूर एक राज्य था, अमृतगढ़। उसका राजा था राजा नीलकेतु। अजीब बात यह थी कि राजा नीलकेतु हर दिन दरबार में आता, न्याय करता, बोलता, हंसता। लेकिन रात होते ही महल पूरी तरह बंद हो जाता। कोई सेवक अंदर नहीं जाता, कोई आवाज बाहर नहीं आती। चौंकाने वाला सच। एक रात एक पुराना वैद्य महल में घुस गया, और जो उसने देखा उसके हाथ कांपने लगे। राजा नीलकेतु मृत था। शरीर ठंडा, सांस नहीं। लेकिन अगली सुबह राजा फिर दरबार में था। डर फैलने लगा। राज्य में चर्चा फैल गई। राजा मर चुका है। कोई और उसके शरीर को चला रहा है। लोग डरने लगे। कोई सच जानने की हिम्मत नहीं करता। रहस्य का केंद्र। राज्य के बाहर एक साधु रहता था, कालाग्नि। वह रोज आधी रात को महल की ओर देखता और मुस्कुराता। कुछ लोग कहते थे, राजा उसी के वश में है। विक्रम की परीक्षा। कहानी के अंदर कहानी। बेताल बोला, राजा विक्रम, मान ले कि तू अमृतगढ़ का राजा है। तेरे शरीर में प्राण नहीं, लेकिन तू राज्य चला रहा है। अब बता, क्या तू राजा कहलाएगा या एक लाश? श्मशान में सन्नाटा छा गया। उत्तर से पहले का ट्विस्ट। विक्रम ने उत्तर देने से पहले एक बात सोची। अगर आत्मा बाहर है और शरीर अंदर, तो राजा कौन है? बेताल का प्रश्न। हुक एंडिंग। बेताल बोला, राजा विक्रम, अगर शरीर मरा है लेकिन निर्णय सही हैं, तो सत्ता किसकी है? शरीर की, आत्मा की, या उस सोच की जो सबको चला रही है? अब बता, नहीं तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। खुला अंत। रिलेशन ट्रिगर। राजा विक्रम चुप रहा, और बेताल धीरे से हंसा। आज भी बहुत से राज्य इसी सवाल पर चल रहे हैं। इतना कहकर बेताल फिर उसी पेड़ पर जा लटका। कहानी की सीख। सत्ता शरीर में नहीं, सोच में होती है। जो सवाल खुद पर उठे, वही कहानी अमर हो जाती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।